हेलो एवरीवन, क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कल के वीडियो में सीखे थे कि अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध करेंगे 1/b + 1/u = 1/f, मतलब कि अवतल दर्पण में कैसे हम लोग दर्पण सूत्र को सत्यापित करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि उत्तल दर्पण में इसको कैसे सत्यापित करेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट करके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाता है इसे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बात और आपको बता दें कि क्लास 10 का जो है ना बाबू, आज पार्ट 9 है। ठीक है, आज आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कल के वीडियो में हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे और फिर VVI सब्जेक्टिव और चलेंगे। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग को उत्तल दर्पण में सिद्ध करना था ना, तो उत्तल दर्पण बना दिए हैं। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कैसे पता चला? इसका जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं वो उठा हुआ है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? चेहरा देखने वाला धंसा हुआ होता है। ठीक है, अब दर्पण का बीच वाला बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, जिसको P से लिखते हैं। इधर फोकस होगा, इधर केंद्र होगा। फोकस उधर क्यों हुआ? क्योंकि दर्पण इधर से बनेगा, इधर बनेगा तो फोकस किधर होगा? उस साइड। केंद्र भी किधर होगा? उसी साइड होगा। वृत्त वाला में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इधर होगा अनंत। अब वस्तु को किधर रखेंगे? उधर रखेंगे, किधर रखेंगे? तो जब वस्तु का फोटो बनाना है तो वस्तु किधर रखना पड़ेगा? दर्पण के सामने रखना पड़ेगा। तो चलिए दर्पण का सामने वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, वस्तु रख दिए, एकदम 90 डिग्री का एंगल बना के वस्तु को रखे हैं। अब होगा क्या? इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अच्छा, ये बताइए प्रतिबिंब क्यों बना रहे हैं? प्रतिबिंब इसीलिए बना रहे हैं कि हमको प्रतिबिंब का दूरी चाहिए भैया, कि वस्तु हम लोग यहाँ पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो दूरी चाहिए ना प्रतिबिंब का, इसीलिए प्रतिबिंब बनाना जरूरी है। चलिए वस्तु रख दिए। अब क्या होगा? इससे दो किरण को हमको लेके चलना है। किरण तो बहुत ज़्यादा निकलता है, दो को लेके चलना है। हम बता दिए कैसे प्रतिबिंब बनता है। चलिए, एक किरण जाएगा सीधा मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराएगा और फिर इस तरह से ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा? हम आपको बताएं, दर्पण ऐसे मुड़ा हुआ है तो ऊपर चला जाएगा किरण, ये तो बता रखे हैं। अब इसको यदि हम लोग डॉट डॉट से मिलाएंगे तो कहाँ पे मिलेगा बाबू? कहाँ पे मिलेगा? यदि इसको हम लोग ऐसे करके डॉट 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 करके मिलाएंगे तो ये कहाँ पे मिलेगा? फोकस पे मिलेगा। ये सब हम प्रतिबिंब निर्माण में बता रखे हैं। एक और किरण लेंगे, उसको गुजारेंगे कहाँ से? ध्रुव से। ऐसे करके ध्रुव से टकराएगा। अब ध्रुव के पास का खासियत क्या है? जितना एंगल से आता है कोण, जितना एंगल से आता है उतने एंगल से ही चला जाता है, उतने एंगल से ही चला गया। ठीक है, एक तरह से होता क्या है, अभिलंब आप लोग पढ़ रखे हैं। केंद्र से दर्पण पे जो लंब डालेंगे, समझिए केंद्र यहाँ ऐसे सीधा रेखा खींचे तो लंबे न हुआ, तो लंब इसको बराबर नहीं बांटा। देखिए, ये लंब हुआ, ये हुआ आपतन कोण, ये हुआ परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए, तो अब ये भी कहीं कट नहीं रहा है तो जबरदस्ती कटवाएंगे, बता दिए हैं। इधर आया, इधर चला गया। इसको जब यहाँ से आंख लगा के देखेंगे, ऐसे करके छोटा सा आंख लगा के, तो पता चलेगा कहीं इस तरह से यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा। तो अब बताइए, जहाँ पे कट रहा है वहीं पे फोटो बनता है, तो कहाँ पे कटा? यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फोटो बनेगा। चलिए, अब वस्तु को रखे 90 डिग्री से खड़ा, तो पता ऐसे झुक करके फोटो नहीं बन जाएगा, फोटो भी एकदम सीधा बनेगा। तो इसको रखें 90 डिग्री पे भी, तो ये भी कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अब थोड़ा सा नामकरण संस्कार कर देते हैं, नाम बहुत जरूरी है, तभी तो लिखेंगे उधर ना। चलिए, तो वस्तु को बोल देते हैं AB, वस्तु का नाम हो गया AB। ठीक है, दर्पण का भी नाम दे देते हैं, दर्पण का नाम दे देते हैं MN। ठीक, अच्छा, फोटो भी बना है तो फोटो के लिए बता रखे हैं, खाली उसमें डैश लगा दीजिए, A' B'। ठीक है, अब बाकी सब चीज़ का नाम दिया हुआ है। एक तो यहाँ पे भी नाम दे देते हैं, चलिए इसको बोल देते हैं O। ये जो जहाँ कटा है इसको बोलते हैं O। यदि यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे भी समझ जाएंगे। कुछ नहीं बाबू, बिल्कुल आसान है, जैसे प्रतिबिंब बनता है वैसे बता दिए हैं। और हम आपको अलग तरीका से बता रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होगा, समझ गए? बहुत कम कैलकुलेशन होगा। अब थोड़ा सा दूरी देख लेते हैं, इस सबको भी देखना पड़ेगा। UVF कहाँ है? इसमें कहीं UVF दिख रहा है? नहीं, तो इसको लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? देखिए, जितना भी दूरी नापा जाता है, कहाँ से नापा जाता है? ध्रुव से। तो देखिए, ध्रुव से वस्तु तक का दूरी को क्या लिखेंगे बाबू? ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या लिखेंगे? वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी को क्या चीज़ से लिखते हैं? U से लिखते हैं। ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक का दूरी, यहाँ पर ना है प्रतिबिंब तक का दूरी को क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब दूरी, इसको क्या चीज़ लिखते हैं? V लिखते हैं। चलिए, ध्रुव से फोकस तक का दूरी को F लिखते हैं। ठीक है, ध्रुव से केंद्र तक का दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं? R लिखते हैं। वैसे हमको केंद्र तक का दूरी का कोई ज़रूरी नहीं है, बस यही 3 गो में गेम हो जाएगा, समझ गए? इसका कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और समझिए, हम आपको एक चीज़ और बताए थे कि दर्पण के इधर वाला सब चीज़ माइनस में, इधर वाला सब चीज़ प्लस में होता है। तो ये दर्पण है, दर्पण के इधर जितना भी चीज़ है सब माइनस, दर्पण के इधर जितना भी चीज़ है सब प्लस होगा। तो बताइए, U इस साइड है तो U क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। बाकी ये सब क्या चीज़ में हो जाएगा? प्लस में। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। इतना दूर समझ गए। अब जो चीज़ यहाँ किए हैं हूबहू इधर लिख देंगे।
ठीक है। जो चीज़ भी वहाँ किए हैं उसको यहाँ लिख देंगे। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब तक ऐसा लिखेंगे नहीं तो नंबर देगा कैसे। फोटो में भी नंबर मिलता है बाबू, ये ध्यान में रखिएगा, फोटो में तो ज़्यादा नंबर मिलता है, लेकिन एग्जामिनर को समझाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या किए हैं, ठीक है। तो फटाफट हम लिख देते हैं। तो जो जो चीज़ लिखना था लिख दी है, एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखे, माना कि MN एगो उत्तल दर्पण है, उत्तल माने हैं तो उत्तल लिखेंगे, अवतल मानते तो अवतल लिखते। तो MN क्या है, एगो उत्तल दर्पण है, हम आपको नाम भी बता दिए थे शुरू में, जिसका ध्रुव, ध्रुव मतलब होता है बीच वाला बिंदु, जिसका ध्रुव क्या है, P है, ये भी दिख रहा होगा। वक्रता त्रिज्या क्या है बाबू, वक्रता त्रिज्या P से C तक का दूरी R है, फोकस दूरी F है, और फिर प्रतिबिंब दूरी V है, और वस्तु दूरी U है। बस इतना सा लिखना था, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। सीधे करेंगे तो 5 नंबर 6 नंबर तक का पूरा जाएगा, समझिए, ज़्यादा लिखने का जरूरी नहीं है, बस इतना को बता दीजिए कि ये सब चीज़ का है, ठीक है, ये सब चीज़ ये सब है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है त्रिभुज को समरूप। देखिए बाबू, हम आपको पहले वाला वीडियो में बता रखे हैं त्रिभुज को समरूप कैसे कैसे करते हैं, जितना जरूरी था उतना सब बता दिए थे, ठीक है। तो उसी का यूज करके आज भी हम लोग समरूप करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक त्रिभुज, ये वाला आपका एक लेंगे आपका त्रिभुज ए। चलिए बनाते हैं अलग से त्रिभुज। आपको त्रिभुज नजर आ रहा होगा, A B और यहाँ है P, ठीक। पहला त्रिभुज आपका ये हो गया, और हम दूसरा त्रिभुज लेंगे कौन, दूसरा त्रिभुज लेंगे A डैश B डैश। चलिए बनाते हैं त्रिभुज। इस तरह से आपको त्रिभुज नजर आ रहा होगा, यहाँ A डैश B डैश और इधर है P। ये त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज आपका वस्तु के साथ, एक त्रिभुज आपका प्रतिबिंब के साथ में जो बन रहा है इधर वाला, ठीक। ये दोनों त्रिभुज लेंगे। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे, तो दो को कोण बराबर करना होता है, दो को कोण देखते हैं बराबर है कि नहीं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये वाला। तो एक चीज़ तो हम लोग देखे कि यहाँ पे 90 बन रहा था भैया, तो प्रतिबिंब भी कितना 90 डिग्री बना है, मतलब ये 90 तो ये भी 90, एक कोण तो हो गया। दो चीज़ बराबर देखना है, तो अब दूसरा चीज़ कैसे बराबर होगा, तो एक चीज़ याद कीजिए, हम आपको बताए थे ऐसे वाला क्रॉस वाला, याद है, जितना ये कोण होता है उतने ये कोण होता है, याद आया कि नहीं आया। इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, बताए थे ना। तो बस यहाँ पे देखिए, एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं परावर्तन का नियम से, जितना आपतन कोण होता है उतने परावर्तन कोण होता है। मतलब कि यदि हम इसको मान लें कुछ देर के लिए 30 है, तो ये भी 30 होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब एक चीज़ बताइए, एक रेखा ये वाला सीधा गया है, ये वाला देखिए मुख्य अक्ष, एक तो ऐसे करके देख रहे हैं, डॉट डॉट करके आगे बढ़ा है, तो बताइए ये दोनों कोण हुआ, ये कोण क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण नहीं हुआ। और शीर्षाभिमुख कोण होगा तो बराबर नहीं होगा, ये 30 तो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो यदि ये 30 तो ये भी 30, मतलब कि हम आपको बोल सकते हैं कोण ई वाला और ई वाला कोण बराबर होगा। और यही तो है कोण ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये 30 तो ये भी 30 हुआ ना, मतलब दो को कोण बराबर हो गया। और जब कोण बराबर हो गया दो को, तो बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। और समरूप होगा तो क्या करेंगे, भुजा समानुपाती करेंगे, ठीक है, इतना दिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखेंगे अब त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज है बाबू, एक है ABP, समरूप है, समरूप त्रिभुज A डैश B डैश P के, ठीक है। त्रिभुज अब हटा दीजिए AB से, चूंकि त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश P के। अब बताइए समरूप होगा तो भुजा का अनुपात लेंगे। अब भुजा का कौन कौन अनुपात लेते हैं, एक लेते हैं प्रतिबिंब मतलब वस्तु का ऊंचाई, और एक लेते हैं आधार मतलब लंब, और आधार लेते हैं, ये दो चीज़ लेते हैं। चलिए तो इसका लंब क्या है बाबू, AB बटे इसका लंब क्या है, A डैश B डैश बराबर, इसका आधार क्या है BP बटे इसका आधार क्या है B डैश P। देखिए इस तरह से बनाइएगा ना तो कैलकुलेशन बहुत कम लगेगा, बहुत कम। और वो जो C से गुजरता है ना बाबू, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसको देखिए आप सीख जाएंगे। चलिए तो एक त्रिभुज हो गया समरूप, एक त्रिभुज और समरूप करना पड़ेगा, मात्र एक त्रिभुज, अब मतलब दो त्रिभुज समरूप होगा ना, तो एक बार और करना पड़ेगा। देखिए कौन कौन, अब कौन लेंगे बाबू, अब लेंगे ई वाला, एक तो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला त्रिभुज, क्या बोलता है इसको, क्या नाम है बाबू इसका नाम है A डैश B डैश और साथ में है यहाँ है F, दिखा आपको ये वाला त्रिभुज A डैश B डैश F, ये त्रिभुज। और एक त्रिभुज आपको कौन सा समरूप करना है, तो देखिए आप याद कीजिए, कल हम आपको बताए थे कि दर्पण को लगभग में मान लीजिए कि लगभग क्या है, सीधा है, लगभग सीधा है, ठीक है। मतलब कि ये जो दर्पण है ना बाबू, लगभग जो है ऐसे करके ये जो है
सीधा लगभग ई दूरी को एकदम जीरो मान लीजिए, मतलब बहुत कम दूरी है, ठीक है। तो बहुत कम दूरी होगा तो एक तरह से ई भी हल्का क्या होगा, लगभग में 90 डिग्री का होगा, लगभग में क्या होगा, ई भी 90 डिग्री का होगा। तो ई दूरी को नगण्य मान लीजिए, इतना सा आपको सिद्ध करने के लिए इतना सा तो मानना ही पड़ेगा। इसको भी एक त्रिभुज ही मान सकते हैं, इसको भी त्रिभुज का एक भुजा ही मान सकते हैं, मतलब कि चलिए एक त्रिभुज आपको और अब समझ में आ गया होगा कौन सा लिए, एक लिए ओ, नीचे में इस जगह पे बिंदु है पी और एक इधर ले लिए एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको कल भी बोले थे मानने के लिए, आज भी बोल रहे हैं मानने के लिए, आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे, मान लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब देखिए आप ये भी देखिए लिए कि यहाँ लगभग में 90 ये बन रहा है, ये तो 90 है भी किया, 90 भाई भाई, मतलब कि क्या हो गया, एक कोण तो बराबर हो गया। अब दूसरा कोण देखिए, अब आप ही बताइए बाबू, ये जो एफ है, ई वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला, ये ई वाला त्रिभुज में भी है और ई वाला त्रिभुज में भी है। ये जो एफ है इसमें भी है, इसमें भी है कि नहीं है। ये जो कोण है ये वाला, ये तो ई वाला त्रिभुज में भी है, अब बड़का में भी है, बड़का में भी है मतलब दोनों में है, दोनों में मतलब यदि ई 30 होगा तो बड़का के लिए भी 30 से हुआ, छोटका के लिए भी 30 से हुआ, मतलब ई कोण भी बराबर है। तो बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप है। लिखेंगे पुनः त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज बाबू, ओ पी एफ तथा कौन त्रिभुज, ए डैश बी डैश पी ना है नहीं एफ समरूप है, लिख सकते हैं। अब बताइए जब ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है तो सेम चीज साइन थीटा, मतलब लंब, साइन थीटा कहते हैं लंब, इसका लंब लेंगे, इसका आधार लेंगे, इसका लंब लेंगे, इसका आधार लेंगे, सीधी सीधी बात है। मतलब एक का लंब लिए उसका भी क्या लेना पड़ेगा, उस त्रिभुज वाले का लंब लेना पड़ेगा। समरूप का भुजा समानुपाती कैसे करते हैं कल का वीडियो में बताएं, जाके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आधार इसका लेंगे तो उसका भी क्या करना पड़ेगा, आधार लेना पड़ेगा बी एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या, बी डैश है, बी डैश सॉरी बी डैश एफ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और करते हैं, देखिए क्या किए थे कल का वीडियो में भी किए थे, आज भी कर रहे हैं, कल का क्वेश्चन में भी। अब आप बताइए ये जो OP है बाबू, यहाँ से यहाँ तक जो हम माने हैं, ये AB के बराबर है कि नहीं है, ये जो OP है AB के बराबर है कि नहीं है, थोड़ा देखिए अच्छा से ध्यान लगा के, AB OP के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। मतलब कि OP जो है भैया वो AB के बराबर है, और जब दोनों बराबर है तो OP के जगह पे AB लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे OP के जगह पे हम लोग AB लिख सकते हैं, काहे कि दोनों बराबर ही है, तो लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे OP के जगह पे लिख देंगे AB बटे A डैश B डैश बराबर PF बटे बी डैश एफ। कैसे लिखे तो थोड़ा सा दे देंगे इसको, चूँकि OP जो है भैया वो बराबर है AB के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक में बिल्कुल बच्चा वाला चीज़ है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और घूम के जाके देख लीजिए, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको बोल दीजिए समीकरण 2, इसको बोल दीजिए समीकरण 1। अब 1 और 2 से समीकरण लिख दीजिए जैसा कल का वीडियो में किए थे, समीकरण 1 तथा 2 से। अब आप देख के बताएंगे कि 1 में क्या है, AB बटे A डैश B डैश, 2 में क्या है, AB बटे A डैश B डैश, मतलब दोनों का LHS बराबर है। यदि LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इधर हो जाएगा आपका BP बटे B डैश P बराबर PF बटे बी डैश एफ। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि किसका किसका मान हमको पता है। बीपी का मान हमको, अच्छा यहाँ गलती से इसे लिखा गया है भैया, ऐसे होगा, हमको बीपी का मान पता है, बीपी क्या होता है, यू होता है। बी डैश पी का मान पता है, भी होता है। पीएफ का मान पता है, एफ होता है। बी डैश एफ का मान नहीं पता है, तो बी डैश एफ का मान पता करना पड़ेगा। तो बी डैश एफ यहाँ आता है, तो चलिए ई वाला लाइन को लेते हैं हम थोड़ा सा, ई वाला लाइन को लिए, इस जगह कहीं P लिखा हुआ है ना बाबू, P लिख लिए, यहाँ कहीं B डैश लिखा हुआ है, B डैश लिख लिए, यहाँ कहीं F लिखा हुआ है तो F लिख लिए, ठीक है। चलिए इतने दूर रहने दीजिए, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है B डैश F, इतना दूरी निकालना है। तो आप ही बता दीजिए कि हम टोटल में यदि इतना सा घटा दें तो ये वाला जो दूरी है ये नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे B डैश F को लिख सकते हैं हम लोग क्या, PF माइनस का P B डैश। ये हम आपको ज़्यादा डिटेल में काहे ने बताए, काहे कि कल इससे भी ज़्यादा डिटेल में बताए, कल का वीडियो देखें तो ये तो समझने में कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। पूरा को हम लोग मतलब इतना सा को हम लोग लिख सकते हैं, इतना घटा इतना सा, तो इतना पूर जाएगा आपका बी डैश एफ पूर जाएगा, ठीक है। मतलब कि बी डैश एफ की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं PF माइनस का P B डैश, तो लिख देंगे बी डैश एफ की जगह पर PF माइनस का। चलिए तो यहाँ हो गया BP
बटे बी डैश पी बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ की जगह क्या लिखना है बाबू, पी एफ माइनस का पी बी डैश। ठीक है, अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब सब काम हो गया, अब बस थोड़ा सा मेहनत है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब आप बताइए बीपी क्या है बाबू, बीपी क्या है, वस्तु दूरी, लेकिन चिन्ह के साथ में लेना, याद रखिएगा कल भी चिन्ह के साथ में लिए थे। वस्तु दूरी क्या चीज़ में है, इस साइड है, वस्तु तो माइनस में होगा, तो बीपी की जगह पर लिख देंगे माइनस का यू, का है कि बीपी ऊपर में, बीपी का वैल्यू माइनस का यू। चलिए अब बी डैश पी क्या है, भी इस साइड है तो क्या चीज़ में होगा, प्लस में बराबर पी एफ फोकस दूरी, उधर है तो प्लस एम होगा। चलिए पी एफ क्या है, फोकस दूरी, उधर है तो प्लस में होगा, बीच में माइनस है तो माइनस बी बी डैश क्या है, बस प्रतिबिंब दूरी भी है तो भी लिख दीजिए यहाँ पे, अब प्लस में है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब कोना कोनी गुना, चलिए u को इससे गुना करेंगे तो इधर जगह u एफ से गुना होगा तो यू एफ, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, u को v से गुना करेंगे तो u v बराबर इधर हो जाएगा, v को f से गुना करेंगे तो v f हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपका प्रतिबिंब पूरा नहीं है। चलिए ये माइनस ब्लॉक उधर भेज देते हैं थोड़ा सा, ठीक है माइनस ब्लॉक उधर भेज देते हैं तो यहाँ आ जाएगा u v बराबर v f प्लस का यू एफ, माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। अब एक काम और करना रहता है, यू भी एफ से दोनों तरफ भाग दे देंगे, क्या करेंगे दोनों और यू भी एफ से भाग दे देंगे, इधर भी देंगे यू भी एफ, इधर भी देंगे भी एफ बटे यू भी एफ, इधर भी देंगे यू एफ बटे यू भी एफ दे दिए। अब आप ही बताइए, आप ही बता दीजिएगा सब चीज़। देखिए यू भी से यू भी कट जाएगा, भी एफ से भी एफ कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, तो क्या क्या बचा, तो इधर आपका बचा एक बटे एफ बराबर, इधर क्या बचा इस जगह पर बचा, देखिए भी एफ से भी एफ कट गया, एक बटे यू प्लस का, इधर क्या बचा यू एफ से यू एफ कट गया तो बचा एक बटे बी। यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था ना, तो हो गया प्रूव। बड़ा आसान तरीका था प्रूव करने का, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं, एगो उत्तल दर्पण बना लेंगे अपने मन से, आगे में वस्तु रख देंगे, वस्तु का फोटो कैसे बनता है चीज़ तो जानिए गए हैं, थोड़ा सा लिख उख देंगे क्या सब किए हैं ऊपर में। एगो अवतल दर्पण मान लिए, उसका वक्रता त्रिज्या ये है, फोकस दूरी ये है, प्रतिबिंब दूरी ये है, वस्तु दूरी ये है, तो जानबे करते हैं। उसके बाद त्रिभुज समरूप करना होता है। पहला कंडीशन में समरूप कौन सा त्रिभुज करेंगे, वो त्रिभुज जो वस्तु के साथ में, अब वस्तु ध्रुव के साथ में बना रहा है, पहला त्रिभुज जो वस्तु ध्रुव के साथ में बना रहा है, दूसरा त्रिभुज जो प्रतिबिंब ध्रुव के साथ में बना रहा है। दोनों कंडीशन में किस तरह से, उत्तल दर्पण में भी यही किए, अवतल दर्पण में भी यही किए थे, ठीक है। फिर दोनों को समरूप करके भुजा समानुपाती कर देंगे। फिर दूसरा त्रिभुज में चलेंगे, दूसरा त्रिभुज कौन, एक जो आपका ये वाला है, ठीक है, दर्पण के साथ में बन रहा है फोकस का, एक जो आपका प्रतिबिंब के साथ में बन रहा है फोकस का, दो त्रिभुज बन रहा है। अब मान लेते हैं कि लगभग में दर्पण लगभग में सीधा है, ठीक है, तो इस तरह से दोनों समरूप करेंगे, इसका भी समानुपाती कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ और देखें कि ई और ई बराबर है तो ओपी की जगह पे ए भी लिख देंगे। चलिए इसको बोल देंगे समीकरण दो, समीकरण एक दो से देखें कि एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, तो आरएचएस को भी बराबर किए। आरएचएस बराबर करने के बाद क्या हुआ, सबका वैल्यू तो हमको पता चल गया, लेकिन बी डैश एफ हमको नहीं पता चल रहा था कि है क्या एग्जैक्ट में, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, बी डैश एफ को लिखे, पी एफ माइनस का पी बी डैश, दोनों का हमको पता था, पी एफ का मान होता है एफ, पी बी डैश का मान होता है बी, बस इस पर क्या किया मान बैठा दिए, मान बैठा के थोड़ा कोना कोनी गुना किए और उसका यू भी एफ से भाग दे दिए, आंसर आ गया। अवतल दर्पण में भी ऐसे ही किए थे। तो आपको लगता होगा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, अरे नहीं भैया कैलकुलेशन बहुत कम हुआ है। आप जो है ना एक बार बना के देखिएगा, डायरेक्ट टकरा के उधर गुजरेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और यदि आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए बाबू, पहला चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कल के वीडियो में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे और उसके आगे कुछ दिन तक सब्जेक्टिव चलेगा। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है ना चैप्टर में पहला में, इसीलिए तो बोले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और कल का वीडियो यदि देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।